थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। بعد قبول منا اولا الى حضرة روح نبينا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والى حضرات اصحاب الخير كلهم اجمعين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم يسر اسيرنا وسهل امورنا وقضي حوائجنا وادي ديوننا لا شفاء الا شفاؤك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في امرنا هذا بركة تامة كما باركت على وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله उसको पढ़ के समझ करके आप वहाँ पर अपना दस्तखत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये इदारे की जो है तश्कील सिर्फ़ और सिर्फ जो है समाज और उसकी खिदमत के लिए हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ का जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बच्चे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं और फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं, फिर उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत होती है, फिर बच्चे को जो है उसके बाद जो भी उनकी क़ज़ाए हाजत हैं या दीगर जो भी चीज़ें हैं बच्चे उसकी तकमील करते हैं। फिर 7 बजे से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक जो है इनकी मुसलसल इनकी पढ़ाई होते रहती है। बीच में जो है खाने पीने के लिए और इसी तरह पेशाब पाखाना के लिए इंटरवल एक वक्फ़ा वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन इनकी पढ़ाई 4:30 बजे तक होती है। तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने को है आपके बच्चों को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है 1000 से ज़ायद बच्चों ने जो है इस इदारे के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से जो है हमने 500 बच्चों को सेलेक्ट किया और उन 500 बच्चों में से जो है 470 के करीब बच्चे जो है यहाँ के इंटरव्यू में उन्होंने बैठा और उनमें से जो है हमने 60 बच्चों को जो है जो अच्छे होनहार हर एक टैलेंट को देख करके उन बच्चों को चुन करके हमने यहाँ पर बिठाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके बच्चे इस इदारे में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं तमाम बच्चों को भी मुबारकबादियाँ देता हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत ही कोशिश और जद्दोजहद करके और अपने माँ बाप के आगोश से जो है दूर हो करके अपनी घरेलू जो ज़िंदगी है उसको छोड़ करके उनके प्यार और मोहब्बत को छोड़ करके जो है आप यहाँ पर आए हैं। ये भी आपकी तरफ से जो है बहुत ही बड़ी जो है कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी जो हमारी राह में कोशिश करते हैं उन्हें जो है हम रास्ते जो है उनके लिए हमवार कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ही सारे हमवार रास्ते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और मैंने जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाई थी। इरशाद फरमाते हैं मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जिसने जो है एक रास्ते में दाखिल हुआ यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, उस रास्ते को में दाखिल हुआ इल्म की तलाश में, इल्म की तलाश करते हुए दाखिल हुआ। सखलल्लाहु लहू, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए, उस तालिब इल्म के लिए
सखलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, जन्नत का रास्ता जो है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसान फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ मर्रा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके बच्चे एक जन्नत के रास्ते में चल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी की बात है। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो है मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सामने मेहमानान किराम हैं, तो इंशाअल्लाह वो बारी बारी वो गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम इस महफिल के आगाज़ के लिए, इसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए, इसकी इफ्तिताही कलिमात पेश करने के लिए हमारे रूहानी लीडर, सियासी लीडर और इस नौजवान की जो रोल मॉडल है पूरे इलाके के लिए, रियासत केरला के लिए, और अहले बैत के चश्म चिराग अहले बैत के चश्म चिराग सैयद मोहम्मद मुनव्वर अली शिहाब तंगल अल हुसैनी बालवी मदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी को दराज फरमाएँ और इनका साया हमारे सरों पर दायम और कायम रखें। मैं उन्हें दावत सुखन दूँगा कि वो चंद कलिमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद मुनव्वर अली शिहाब तंगल को मैं आपसे तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि वो कई सदियों से उनके ख़ानदान के लोग, सैयद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग केरल में दीनी और सियासी और समाजी लीडरशिप देते हैं। और हर एक आदमी का तरक्की, केरल में आप जो तरक्की देते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट देते हैं, दीनी माहौल देखते हैं, जो भी है इनके पीछे इन जैसे बड़ी हस्तियों का बहुत बड़ा रोल है। दिन रात 12 बजे तक या 1 बजे तक अगर उनके घर पे भीड़ रहा या बाहर हमारी कौम के कामों में वो मशगूल रहें, सुबह 4 बजे से लेकर और दोबारा मशगूल रहते हैं। किसी एक दिन हफ्ते में उनके घर पे लोग आते रहते हैं, बाकी सारे दिन पूरे गाँव शहरों सब घूमते रहते हैं। लोग अपने कई सारे प्रोग्राम्स के लिए उनके बुलाते हैं और लोगों को बहुत मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए किसी भी दीनी इदारा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं उन लोगों का उस पर सरबराही, उसका लीडरशिप बहुत बड़ा है। इनके वालिद साहब सैयद मोहम्मद अली शिहाब इजिप्ट में, मिस्र में, लज़र में पढ़ाई किए थे और इन्होंने मलेशिया में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उनका आला तालीम हासिल की और दिन रात पूरे हर वक्त इसी समाजी लीडरशिप में, जो लीडरशिप बोले तो अपने पास जो हुनर है, वक्त है, माल है, दौलत है, वो सब दूसरों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उसी एक बड़ी हस्ती हमारे पास आए हैं, वो पहले इफ्तिताह करेगा, फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का पढ़ाई के शुरुआत मतनुल अर्बाईन नबवी इमाम नबवी रहमतुल्लाहि अलैहि का 40 हदीस का एक किताब है। उस किताब में पहले हदीस से इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो नीयत के बारे में बताए हैं, वो हमारे बच्चों को पढ़ा के सुना के इंशाअल्लाह वो क्लास का भी इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उनको दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व इत्रतिहि व मन तबिअहुम bi ihसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। महतरम अज़ीज़ डॉक्टर ज़ुबैर हुदवी साहब, महतरम बशीर फ़ैसी, शिहाब फ़ैसी, सिटी इस्माइल हाजी, अफसर साहिब और मेरा बहुत प्यारी बच्चे, मेरे भाई और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका बहुत खुशी मौका है
है सुहबत खुशी का है। आपको बच्चों को छोड़ने के लिए इधर आया। ये बहुत मशहूर इंस्टीट्यूशन कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस इस ज़िला में एक मशहूर मदरसा और स्कूल सब बोलेगा। मैं कल रात इधर आया, हमारा बच्चों के साथ बात किया, 2 घंटा बात किया। मैं बहुत खुशी है। वो सब बच्चों माशाअल्लाह आलिम का बहर है, इल्म का बहर है। सब कुछ मालूम है। इस्लाम के तरफ सिर्फ नहीं, सब वर्ल्ड का सब जानते हैं। पॉलिटिक्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री जानते हैं। सो अभी इस सीमंदल डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान दहालत का मुसलमान बहुत बुराई है। 80% बच्चों they can change the world. So in the Quran, the पहला आयत कुरान कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या कहते हैं? आपको मालूम? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा क्या माना है? पढ़ो, रीड। So our responsibility is to read। पढ़ने के लिए अल्लाह कहा हम। ये पढ़ने का मौका सबको नहीं मिलते, आपको मिला, अल्लाह शुक्र करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आप अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल लिमिटेड। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू गिव मोर फैसिलिटी। द न्यू कैंपस, द वर्क इज गोइंग ऑन। यू ऑल प्रे, योर प्रे विल बी, योर दुआ विल बी heard। Allah will accept your dua. So please make dua to grow this campus, to fulfill our dream. Allah subhanahu wa ta'ala हमको भेज दिया इधर एज ए खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। हमको इंसान का हालत, हमको टॉक कर नहीं सकते, बात कर सकते हैं, दिमाग है, हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ काम करने वाले हैं इधर। टू चेंज द वर्ल्ड, सेंड यू, अल्लाह भेज दिया हम एज ए बेस्ट उम्मा to teach the best thing and to stop from the bad thing. The human being
the best creature. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. And Allah says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah has respected you. Allah has respected the human being. Because Allah has made another creatures, malaika, jinn and other birds. And He advises to do good. And He denies. And He asked not to do the forbidden thing. So this is to come from our heart. To understand what is good and what is bad. That is the thing Islam has done here. So here we can see lot of thing, good thing, bad thing. And to select what is good. That is how we be different. As a Muslim, ittaqillah. You fear God. You fear God, fear Allah, and you live. And you do what Allah has advised us to do, and do not do what Allah has denied and forbidden. So, only through education, only through getting ilm, you will get to know what is good and bad. Without going to school, without getting knowledge, you will not know what is good and bad. So that is the reason behind to start an education institution. Dr. Zubair Hudawi and his team has seen a pathetic situation. We don't know about Islam, we don't know about Quran, we don't know about namaz, nobody knows. And it is a responsibility for one brother to another brother to help them to get close to Allah subhanahu wa ta'ala and to win and to success in the world and the world hereafter. We have another world after we die. So winning the both life is the target of a Muslim. So, Islam has to live here. To fuel Islam, to support Islam, we need knowledge. Because al-ilmu hayatul Islam. The knowledge is the life of Islam. That's why Allah says, you read, iqra. And Prophet ﷺ said, Talabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin and muslima. Prophet ﷺ say, it is obligatory for every Muslim and the Muslima. Even women and men. It is obligatory for all of them to seek the knowledge. Utaribil ilmi walau biswin. If you see knowledge, if it is China also, you go and learn from China. And no other religion in the world have given this much of importance for knowledge. Only Islam had done. They flourished. The name Qurtuba. It is not we did not take this name just to get a registration. This is a message, the Qurtuba. The community who lived years back in Spain, Al-Andalusia. Qurtuba was one of the sign, one of the inspirational history for the Muslim world. The scholars who had invented in science and technology, in medical science, they were very aware of Islamic ideology, but never limited their studies there. They started searching for knowledge. Even they taught the science to the European people, the people in the Europe. The Europe began to start flourishing after Muslims
entered to Europe. Inshallah, with this word I conclude my speech. I declare this class open with the verse Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Fatahnaka Fathan Mubina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लास की शुरुआत है, उसके पहले हमें एक मोमेंटो सम्मानित करना है जो हमारे शफीक आलम साहब हैं। जब हम इस ज़मीन में आए और इदारे के बारे में सोचे तो अपने ज़मीन लेना, फिर अपना बिल्डिंग करना, वो सब बहुत दिक्कत होते हैं। तो माशाअल्लाह खुदा ने एक जगह दिखा है जहाँ हम इस जगह में रहते हैं, उसका ओनर भी है। तो वो हमारे पास आए हुए हैं। वो बहुत एक इमरजेंसी मीटिंग में उसको डीएम के साथ एक मीटिंग है, तो उनको एक मोमेंटो देना चाहता हूँ और उनसे मैं गुजारिश करूँगा दो बात हमारे बच्चों से, गार्जियन से बोले തങ്ങളെ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റോ ഒരു നമ്മൾ ഓണറാണ്, നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കലുണ്ടെങ്കിലും क्या नाम? शुक्रिया। बच्चों से एक जी जी जी, फिर हम बाद में आते हैं। ठीक, आते हैं। तो हम अभी हमारे सारे बच्चों को, सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाइए। सबके पास किताब है ना? आराम से बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको किताब में दिखाया है, ये पेज लिया, सबको दिखाया है ना? पेज नंबर 9 पेज लेना है, 9वां पेज। हाँ, अल हदीसुल अव्वल लिखा है ना? देखे सब लिए हैं? ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब आपको पढ़ के देंगे और उसके बाद ये हदीस पढ़ के सईद हजरत आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ഇവിടെ ഓട്ടിച്ചുക കെട്ടിട്ടുക ആ അങ്ങോട്ട് अस्सलाम वालेकुम। आप सब तैयार हैं? पहले बिस्मी हम्द पढ़ो इंशाअल्लाह। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ये पढ़ो। हदीस है इमाम नववी सा 40 हदीस का पहला हदीस है। अन अमीरुल मुमिनीन अबी हफ्सिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिद्दुन्या युसीबुहा औ इम्रअतिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। सदक़ रसूलुल्लाह।
അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ അർത്ഥം ആട്ടെ. अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह इस साल के हमारे तीसरे साल के क्लास के शुरुआत हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस 2019 जुलाई 3 को शुरू हुआ था। पहले साल हमारे पास 240 बच्चे आए थे इंटरव्यू पे, उसमें से हम 60 बच्चे को लिए। दूसरे साल हमारे पास 490 बच्चे आए, उनमें से हम 60 बच्चे को लिए। माशाल्लाह हमारे पास अभी 110 बच्चे ऑलरेडी हैं 2 बैच में। और तीसरे साल इस साल 1000 तक एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से छाट के जो एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल हैं 400 प्लस 500 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम लिखे और उनमें से 60 बच्चे को हमने जो पहले आए, आप जानते हैं किस तरह हमने बच्चों को लिए हैं। किसी का भी सिफारिश के पीछे नहीं गए, कोई भी किसी के बच्चे होने के वजह से हम नहीं लिए हैं। हम सिर्फ जो 500 तक बच्चों से सबसे आगे जो 60 बच्चे आए उन 60 बच्चों को लिया और 12 बच्चे को वेटिंग में रखा। जो पहले 60 में जो नहीं आ रहे हैं उनको रखने के लिए उनको उधर से वेटिंग में भी लिया गया है। और अभी भी आपसे मेरा गुजारिश में कुछ बहुत अहम बातें मैं आपसे इस टाइम में बताना चाहता हूँ। वो बहुत बेसिक हैं इस इदारे के, बहुत मतलब मेहनत करते इस इदारे को चलाते हैं। कोई बड़ा फंड लेके नहीं आए हैं, लेकिन एक दिल से आए हैं कुछ लोग जो हम अगर मुसलमान के पिचाई के बात पर तकरीर करते हैं, नारा लगाते हैं और दर्द लगा के बैठते हैं, तो एक सोच उनके साथ करना है हमें ये दर्द निकालने के लिए क्या करना है। सर दर्द होता है तो दवा खाते हैं, पेट दर्द होता है तो दवा पीते हैं, लेकिन मुसलमान के बारे में अगर दर्द है तो कैसे निकाला जाए। तो कोशिशें हर जगह होते रहते हैं, हम भी थोड़े कुछ कोशिश करने के लिए सोचा। वो कोशिश है एक इदारा कायम करें और कुछ इलाके में काम करें। माशाल्लाह 150 गांव में अभी हमारे मकतब का काम हो रहे हैं। मॉडल पंचायत का सरकारी स्कूल का पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाके बच्चों को दीनी और दुनियावी एजुकेशन पे लाने का काम कर रहे हैं। कुछ ख़ास गांव में रह के हम काम कर रहे हैं और इदारे की ज़रूरत थी जो इंशाअल्लाह हम हर वक्त नहीं रहना चाहते हैं। इन बच्चों से हम चाहते हैं इन बच्चे ऐसे एक पढ़ाई मिले इनको जो दीन और दुनियावी एक साथ पढ़े। दीन का अच्छा पढ़ाई वो करें लेकिन दुनियावी में वो कभी पीछा न रहे। तो इसलिए इनका हम एक लफ्ज़ पढ़ाते हैं। जो आप किसी भी बच्चे से पूछते हैं आपको क्या बनना है, बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डीएम बनना है। हम इन बच्चों को ये सिखाते हैं आपको सोशल इंजीनियर बनना है। सोशल इंजीनियर का मतलब वो मकतब का टीचर भी बन सकता है, वो मस्जिद का इमाम भी बन सकते हैं, मदरसे का उस्ताद भी बन सकते हैं, स्कूल का मास्टर साहब भी बन सकते हैं, वो जिला का डीएम भी बन सकते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चरर भी बन सकते हैं। लेकिन वो समाज के सुधार के लिए काम करना है। अगर गाँवों में भी रहें वो समाज के रास्ता दिखाने का काम करना है। एक बिल्डिंग का इंजीनियर बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, खिड़की कहाँ रखना है, दरवाज़ा कहाँ रखना है, किचन कहाँ होना है। एक सोशल इंजीनियर वो डिसाइड करेगा, वो फैसला करेगा वो समाज का एक एक आदमी को कहाँ पहुँचाना है, किसको डॉक्टर बनाना है, किसको इंजीनियर बनाना है, किसको किसान बनाना है, लेकिन नया ज़माने के किसान बनाना है, कौन फौज में जाना है, कौन पुलिस में जाना है। तो समाज में एक रास्ता दिखाने वाले आदमी होगा तो इंशाअल्लाह रास्ता मिल जाएगा। इसी सोच में इस इदारे को कायम किया। तो पहली बात यह है एक दीनी इदारा है। जो भी ये दुनियावी सोच के इधर पढ़ाई शुरू करने आए हैं तो आज भी उनको या सोच के उनको फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे बच्चे और भी खड़े हैं, उनको दाखिला दे सकते हैं। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, 3 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं इधर अरबी और दीनी किताबें का बहुत पढ़ाई होगा, लेकिन हम दुनियावी एजुकेशन में कभी पीछे नहीं रखते हैं। किसी भी नवोदय विद्यालय से अच्छा पढ़ाई इनको ज़रूर इधर देगा।
चारों ज़ुबान में हम बहुत जोर देते हैं, अरबी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। शुद्ध हिंदी ही इनको पढ़ाते हैं, संस्कृताइज्ड हिंदी पढ़ाते हैं। लेकिन लोग आते हैं, बहुत अरबी किताब भी पढ़ाते हैं, दीनी किताब पढ़ाते हैं, अरबी ज़ुबान पढ़ाते हैं, तो लोगों को शिकायत बहुत रहते हैं, बहुत अरबी पढ़ाते हैं। हम हुनर वाले बच्चे को इस वजह से लिए हैं, हम बाकी किसी भी मेयार नहीं देखें, सिर्फ हुनर वाले बच्चे को लिया ताकि वो पढ़ाई में हर वक्त मसरूफ़ रहें। हम नाम के लिए हिंदी इंग्लिश नहीं रखें, दुनियावी वो CBSE सिलेबस का हम रखे हैं। बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई भी होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर उनको पढ़ाते हैं। जिस तरह वो फ़िक़्ह पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, उसी तरह उसको अंग्रेज़ भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़ना होगा, सोशल साइंस भी पढ़ना होगा। तो कुछ लोग आके बोलते हैं, अपने बच्चों से भी पूछते हैं, आप ज़्यादा अरबी मत पढ़ो, आप साइंस ध्यान करो। हमें आके टोकते हैं, हमसे आके पूछते हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा अरबी पढ़ाते हैं। ये इदारे को इस मकसद पे, कोई जाके मेडिकल कॉलेज में जाके नहीं पूछते आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ाते। मेडिकल कॉलेज मेडिसिन पढ़ने के लिए रखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए रखा है। स्कूल में जाके कोई नहीं पूछता आप कुरान क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो इस इदारे को इस वजह से कायम किया है। कोई भी दुनियावी मकसद पे इधर रखना चाहते हैं तो उनका जगह नहीं है, आपको आज भी लेके जा सकते हैं ताकि हमें एक नया बच्चे को इधर एडमिशन दे सकते हैं। बीच में जब जाएगा 1 साल बाद 2 साल बाद तो क्या होगा, फिर वो प्लेस वैकेंट होगा, वो जगह खाली रहेगा। 60 बच्चे को लिया, 10 बच्चे गया, तो 10 बच्चे को बीच में नहीं ले गए हम, तो 10 बच्चे का पढ़ाई आप रोक रहे हैं। आप ये नहीं सोचना मैं नेगेटिव क्यों बात कर रहे हैं, आप 10 बच्चे का पढ़ाई रोक रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बच्चे को नहीं रखता तो अलग एक बच्चे को चांस दे सकते थे। तो इसी वजह से आपको मैं खुद गार्जियन को ज़रूर इस वजह से आने बताया। मैं जानता हूँ अब 8:30 बजे आए हैं, आपके बच्चे के लिए एक दिन आप गुजर रहे हैं, क्योंकि हम सब बच्चों के लिए, कमाने के लिए, काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये इनका रूह के खाना देने के लिए, ग़िज़ा देने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हमको कुछ टाइम बीत सकते हैं। आप अगर इनके टीचर वगैरह सब उस्ताद लोग सब बहुत दिन रात मेहनत करते रहते हैं, इलाके आके इसके प्रचार किया है, इंटरव्यू किए हैं। तो इंशाअल्लाह आपको इस पे ज़रूर ध्यान रखना होगा, इस इदारे का मकसद क्या है। और हम इंशाअल्लाह इनको पढ़ाई बहुत अहम चीज़ है। मैं जब इंटरव्यू का टाइम भी बताया था, इनके सैयद हज़रत पहले बता रहा था, सुबह के पहले सुबह नमाज के लिए उठते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक के तिलावत करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं 7 बजे। हम कैलूला के सिस्टम नहीं है इधर, 9 घंटे का पढ़ाई, 45 मिनट का 9 घंटे का पढ़ाई होता है। सुबह चाय कुछ पापा वगैरह देते हैं, 2 पीरियड के बाद नाश्ता देते हैं, मुड़ी चना और कभी पस्ता देते हैं और कभी पूरी वगैरह देते हैं, अलग अलग हम बना के देते हैं। आपसे पहले ही बताया, आपको मुड़ी चना चूरा सब लाने की ज़रूरत नहीं। और फिर पढ़ाई करते हैं, 1 बजे उनका ज़ोहर के नमाज बाजमात होते हैं, फिर खाना खाते हैं। अच्छा खाना हम खिलाते हैं, हफ्ते में 2 बार गोश्त देते हैं, मछली देते हैं, अंडा देते हैं, शाम को चाय बिस्किट देते हैं, रात को खाना खिलाते हैं, सब्ज़ी और दाल वगैरह, अच्छा खाना खिलाते हैं। क्यों? उनका पढ़ाई में उनका काम मसरूफ़ रहे। हमारे टीचर कोई भी अपने चंदे में उतरने की ज़रूरत नहीं, अपना तनख्वाह उनको हम कोशिश करते हैं 5 तारीख के अंदर दें और उनका 24 घंटा पढ़ाई में मसरूफ़ रहें। तो इन बच्चों का शाम को असर के बाद खेलने का वक्त है, तो इनका पढ़ाई का काम है, तो बहुत कुछ इनको पढ़ने को है। हम क्लास सिस्टम में पढ़ाई कराते हैं, तो इसी वजह से हम छुट्टी बहुत कम देते हैं, ना के बराबर समझिए। इलाके में मैं जानता हूँ कि हर चीज़ में कोई ममेरा फफेरा सब शादी में हर बोझ बहुत होता है, मेहमानी बहुत होता है, खाने का सिस्टम भी बहुत चलता है और हर चीज़ में छुट्टी पूछते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आपके बच्चे को हर वक्त छुट्टी चाहिए, किसी की भी मेहमानी में 10 दिन का छुट्टी चाहिए, तो आपका बच्चे का रहने का जगह ये नहीं है। इसमें हम बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। इस वजह से बोल रहे हैं, इन बच्चों से हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे। ये भी कोई
बुरा चीज़ नहीं है। मैं हर वक्त बोलता हूँ, मैं इंटरव्यू के दिन भी बताया था, अगर अंबानी का बेटे को मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है मेरिट पे, उसको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि देश सोचता है इन बच्चे को पढ़ा के अच्छा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, देश उस पर खर्चा करता है। तो हमारा इस इदारा का सोच ये है, अगर समाज में काम करने वाला अच्छा पढ़े लिखे दीनदार आदमी को बनाना है तो उम्मत की एक मसूलियत है, वो मसूलियत निभाने को कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से टैलेंटेड बच्चे को हम अमीरी गरीबी नहीं देते हैं। इधर अच्छे अच्छे घर का बच्चे हैं, बहुत गरीब घर के भी बच्चे हैं, लेकिन हम किसी से भी फीस नहीं लेते हैं, हम भी कलेक्शन करके चलाते हैं। आपसे भी हमें मेरा गुजारिश है, इस इदारे की गुजारिश है, तो आपको भी ताउन कर सकते हैं, आपसे भी हम ताउन करना चाहते हैं। हम एक नया बिल्डिंग बना रहे हैं, 55,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग रोहिया में 13 एकड़ में 25 बीघा में बना रहे हैं। एक स्क्वायर फीट का 1100 रुपया है, 6 करोड़ का बिल्डिंग आ रहा है। तो इसमें हम एक एक आदमी से 500 1000 सब लेके हम बना रहे हैं। आपको भी इसमें शिरकत दे सकते हैं, कोई किसी का भी कमीशन नहीं चलेगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ उस काम में होगा। हम इस इलाके से गार्जियन से सब में मेरी गुजारिश है, आप भी इसमें ताउन कीजिए, लेकिन फीस नहीं लेगा। कोई ये नहीं सोचना मेरे बच्चे का फीस दे रहा हूँ, नहीं, आप सारे बच्चे का पढ़ाई में कुछ दे रहे हैं। कभी आपको खाना दे सकते हैं, खाने का इंतज़ाम के घर पे कोई शादी हो रहा है तो इस बच्चे को भी खिला सकते हैं, सारे बच्चे को, सिर्फ अपना बच्चे का नहीं। अगर कभी बिस्किट दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाना हमारी सबका जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं दिया देने का मतलब उनका वो उसका दे नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने जिम्मेदारी में लें, इनको हम फ्री अच्छा पढ़ाई फ्री में देगा। लेकिन देयर इज़ नो फ्री लंच, अमेरिकन्स बोलते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, जिम्मेदारी सब आदमी का है। आप आके छोड़ा फिर जो भी मर्जी है वैसे किए नहीं होता है, आया फिर मेरे बच्चे को छुट्टी चाहिए, ये सब नहीं होता है। बहुत स्ट्रिक्ट है, छुट्टी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। इनको अच्छी तरह पढ़ाने का हम एक नरम से शुरुआती पढ़ाई सब करते हैं, उनको 6 लेवल का बराबर हम 6 महीने के अंदर बराबर बनाने का हम कोशिश करते हैं। इसी वजह से 10 11 12 साल का बच्चे को हम लिए, वो उनके पास हुनर है, स्कूल में गया हुआ बच्चा है, मदरसे में गया हुआ बच्चे हैं, कम छोटे क्लास से बच्चे आए हैं, लेकिन 10-12 साल के उम्र से आए हैं और उनके हुनर इस इंटरव्यू में दिखा के आए हैं। जो भी इधर एडमिशन मिले, आप किसी से कोई भी हमसे कभी बताया होगा मेरे बच्चे को ध्यान दो, मेरे बच्चे को दीजिए, आप कभी नहीं सोचिएगा मेरे बोलने से आया है, उनके हुनर की वजह से आया है, वो उनके हुनर की वजह से आया है। तो उनको पढ़ने का वो लायक हैं, लेकिन अभी आपको बहुत साथ देना होगा। गार्जियन जैसे मैनेजमेंट होता है इस इदारे का, जो चलाने वाले होता है इस इदारे का, जो बच्चे होते हैं, असातिदा होते हैं, चौथी चीज़ है गार्जियन। अब बहुत अहम एक हिस्सा है इस इदारे के, तो आपको साथ देना बहुत अहम है। तो आप छुट्टी के मामले, लेकिन हफ्ते महीने में एक बार इनको छुट्टी मिलेगा ज़रूर, वो छुट्टी में आपको लेके जाना भी होगा। एक जुमेरात के दिन 3 बजे छुट्टी करते हैं और संडे को इतवार के दिन शाम तक मगरिब के पहले उनको पहुंच जाना है। जो भी आपको आजकल हमारे जो सारे बच्चों का गार्जियन सब हमें पूछते हैं कब शादी का डेट कब फिक्स करना है, मेहमानी करना है कब करना है, एक प्रोग्राम है कब करना है, क्योंकि उसके हिसाब से इनके छुट्टी के हिसाब से कीजिएगा। तो ये बहुत अहम है, हर वक्त छुट्टी के लिए नहीं रहेगा। फ़ोन भी आपको कर सकते हैं शाम के वक्त, क्योंकि पढ़ाई का जो डिस्टर्ब करेगा, जो पढ़ाई में जो उसका मुश्किलात करेगा, उसको उस चीज़ें में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे को मिलना आते हैं शाम के वक्त आइएगा या जुमे के दिन आइएगा। फ़ोन करना है तो इनका छुट्टी का टाइम आप पूछिएगा, क्लास में रहते हैं तो बुलाना मुश्किल होता है। तो ये इसको आपको इस चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। किसी भी बच्चे, इदारे होते हैं, इंसान चलाते हैं, कोई गलतियां होते हैं, नुकसान होते हैं, तो आप पहले किसी भी जगह से कोई भी चीज़ आप सुनते हैं, आप इस इदारे के हिस्से हैं, इस इदारे के बारे में आप जानना आपको ज़रूरी है। किसी भी चीज़ आप जानते हैं, बच्चों से सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं, टीचर के, उस्ताद लोगों के, जिम्मेदार लोगों के पास आके पूछिए क्या चीज़ें, आखिर क्या मामला है। तो आपको एक दोस्त बन के आपको समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी फैसला लेने के पहले उसके बारे में सोचिए।
तो इंशाअल्लाह इस इदारा इनको 10 साल का पढ़ाई मुकम्मल पढ़ाना चाहते हैं, जो कामयाब आगे पढ़ेंगे। 5 साल का पहले पढ़ाई होगा, ये किताब ले जाइए वापस क्योंकि नीचे सब रखे हैं। तो 5 साल के जो 10वीं के मुताबिक होगा और 2 साल का हायर सेकेंडरी होगा, 3 साल का डिग्री होगा। लेकिन ये दीनी तालीम के साथ ये पढ़ाई दिया जाता है। तो इधर एक रिवाज है, बच्चे को फौकानिया उस्तानिया का नाम डाल देंगे, फिर कभी एग्ज़ाम के लिए जाएगा, नहीं तो किसी को एग्ज़ाम के लिए भेज देगा। तो ऐसे गलत काम हम नहीं कराएंगे। हम स्टेट सिलेबस से हम इनको दीनी तालीम, अच्छा से अच्छा दीनी तालीम इदारे में देंगे और उनका दुनियावी तालीम भी इधर पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम जब कैंपस में शिफ्ट करेंगे, उधर हमारा एक स्टेट सिलेबस का स्कूल होगा। हम चाहते हैं एक CBSE स्कूल भी होगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम लिखने का लायक है वो CBSE स्कूल में उसका एडमिशन होगा, उसका नाम रखेंगे और वो सिलेबस में वो एग्ज़ाम लेंगे। और जो स्टेट सिलेबस के हिंदी मीडियम का लायक है उनको स्टेट सिलेबस का पढ़ाई करेंगे। हम नाम के लिए उस्तानिया फौकानिया के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जो सच्चाई काम नहीं है वो हो रहा है, आप सब जानते हैं। तो नाम दिया, एग्ज़ाम के लिए किसी को भेजा, ये गलत झूठा काम हम किसी से नहीं करवाएंगे। तो दोनों एक साथ करना भी लीगली वो कानून के हिसाब ममनू है। आप जानते हैं एक तरफ से वो फौकानिया भी करना, उस्तानिया भी करना, एक तरफ से 8 का और 10वीं का एग्ज़ाम करना, ये एक साथ करना, एक बच्चा दोनों करना मना है, आप जानते हैं। तो हम इनको स्टेट सिलेबस से 10th वगैरह कराना चाहते हैं और उसी के हिसाब से इनका करेगा। तो इधर का रिवाज है, हम अगर इन बच्चे को पढ़ाई हमने जिम्मेदारी लिया है, इंशाअल्लाह आखिर तक डिग्री तक मुकम्मल होने तक और इनका ज़िंदगी में आगे कितनी जगह तक उनको जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, उधर तक साथ देना हम चाहते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं अभी मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ पढ़ाई चलने के बाद 1-2 महीने के बाद सारे बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ गार्जियन माँ बाप को बुला के इस इदारे के बारे में पूरे के पूरे जानकारी मिलेगा और एक गार्जियन मीटिंग रखेंगे। हम हर वक्त गार्जियन आने को हम नहीं बोलते हैं, छुट्टी के दिन भी ज़रूरी नहीं आप असली गार्जियन भी आए और बच्चों को लेके जाएं। किसी जिम्मेदार आदमी को आपको भेज सकते हैं, लेकिन हम किसी दिन गार्जियन का मीटिंग रखते हैं। ज़रूर आपको टाइम पे पहुंचना होगा और टाइम के आपको जा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके मुताबिक आपको इस इदारे का कानून नामा इंशाअल्लाह आखिरी में आपको पढ़ा के देंगे और आपको उसमें साइन करके इंशाअल्लाह आपको जा सकते हैं। मैं इन बातों से मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ देर में हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह एक नाश्ते का भी इंतज़ाम किया हुआ है और इंशाअल्लाह अभी हमारे ख़ास मेहमान जो केरल से आए हैं वो मलयालम ज़ुबान में बहुत एक बड़ा मुकर्रिर है कि हज़ारों लोग लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं और अभी लॉकडाउन से पिछले 1.5 साल से वो ऑनलाइन में बहुत तकरीर किए थे और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम करीब दोस्त हैं और इस इलाके के माहौल वगैरह देखने के लिए वो इधर आए हैं। आज वो हमारे एक मेहमान बन के चीफ गेस्ट बन के इधर आए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कभी वो अपने ज़ुबान में भी कुछ बोलेंगे और इंशाअल्लाह कुछ देर में उसको देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। अब आइए आप कुछ बात कीजिए इंशाअल्लाह। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കവിത പഠിക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أيها الإخوة إن أريد أن ألقي إليكم خطبة لينة في لغة المليباري وإنجليزية والأردو. Honorable President of the program, Dr. Zubair Hudawi Sahab, respected Sayyid Munawwar Ali Shihab Tangal, inaugurator of the event, and other teachers, my friends and students. We praise Almighty Allah for giving chance to visit Kishangarh in Bihar after long journey of 2,600 kilometers. You are very fortunate to have the presence of Shihab Sayyid Munawwar Ali Shihab Tangal, member of Prophet's family, a spiritual center of Kerala, in Kerala. The Kurtuba Institute of Academic Excellence will change the tomorrow history of Bihar, and we Keralite will be with you with all type of help and cooperation. And dear students, study well and spread the message of Islam in this country. Islam is a religion that places great importance on knowledge. The first word of Quran starts with Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, means read. It brought and made change in the world. The day will surely come when Bihar will be like Kerala. May Allah bless you. थोड़ा थोड़ा उर्दू में बोलो. गलत माफ़ करने. अफराद के हाथों में है अक़म की तकदीर. हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा. अल्हम्दुलिल्लाह मौला करीम का मैं बहुत मौनों ने मशकूर हूँ कि उसने मुझे तौफीक बख्शा और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर आप लोगों के तरबिया आने का मौका अता फरमाया. आप लोगों का ईमानी जज्बा देखकर मुझे बेहद खुशी और मसरत हो रही है. आज हम यहाँ दीन की एक असी मकसद के तकसद जमा हुए हैं. इस इज्तिमा का वाहिद मकसद है हमारे असाफ के जलाए गए शमा को रोशनी करे और उस रोशनी को फैलाने में हमारे अजीज़ डॉक्टर उस्ताद ज़ुबैर हुदवी के शाने बशाने खड़े रहे और उस्ताद का इस मिशन का हिस्सा बने. आज केरला में इस्लामी माहौल और तालीमी रुझान का जो मंसर नजर आता है वह उलमाए किराम और उमरा का मिलन और समस्त केरला जमीयतुल उलमा नामी तंसीम का मरहून मिन्नत है, जिसकी निगरानी में फ़िलहाल 15,000 से ज़्यादा मकातिब व मदारिस चल रहे हैं. आज ज़रूरत इस बात की है कि सरज़मीन किशनगंज को एक मियारी तालीम का मरकज़ बनाए ताकि हमारे आने वाली नस्लें और औलाद हमारी मेहनत और लगन पर अश्क भरे और ऐसे नतीजा के लिए अहम है कि यहाँ के उलमा को किराम और लीडरान को एक होने की ज़रूरत है ताकि समाज को सही रहनुमी पिलमाए. और इससे भी अहम है कि आप अपने बच्चे को कहते बचाइए, मकतब में भेजिए और इल्म हासिल करने का मकसद है, क्योंकि यही वो सितारे हैं जो मुस्तकबिल में उफ़्क़ पर जाकर समाज को रोशन करेंगे. आखिर में आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस असीम मकसद को समझे, इस मिशन का हिस्सा बने
और डॉक्टर ज़ुबैर हुदवी का भरपूर साथ दे और इस कुर्तुबा इंस्टीट्यूट का सपोर्ट करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम सालिह अमाल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और दीन का हकीकी खादिम बनकर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। कोई काबिल हो तो हम शान खई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देता है। ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി, പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി, മൗലാന ശിഹാബ് അൽ ബാഖവി, മൗലാന ഷഫീഖ് അൽ ഫൈലി അൽ മലൈബാരി, പ്രിയപ്പെട്ട ഹുദവി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു തരും. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിലെ കുർത്തുബയുടെ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമായി നിങ്ങൾ കരുതണം. കേരളത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കണ്ണി. മലയാളികൾ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കണം അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലുമൊക്കെ. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്ന മഹാസമ്മേളനങ്ങളിൽ ആദരപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ ബീഹാറിലെ കിഷൻഗഞ്ചിലെ ഈ കുർത്തുബ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചത്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ ഉത്തരേന്ത്യ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദ് അലി മിയാനെ പോലെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉത്തരേന്ത്യ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായ താജ്മഹലിനെ പോലെ, കുത്തുബ് മീനാറിനെ പോലെ, ചെങ്കോട്ടയെ പോലെയുള്ള മനോഹരമായ സൗധങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാഥമികമായ മദ്രസ പാഠശാലകൾ, സ്കൂളുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹാദിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവിയുടെയും മറ്റും പണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുർത്തുബ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത്. 150ഓളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അൽ ഹസനി നമുക്ക് പാഠം ചൊല്ലിത്തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോഴിത് ഒരു തകര ഷീറ്റിന് കീഴെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ബീഹാറിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായി കുർത്തുബ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറും. കേരളത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും സഹായവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ നല്ല നിമിഷത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا آمين يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम। बशीर भाई उस्ताद आखिरी में मलयालम में बोले, जो हज़ारों लोग ऑनलाइन इसको सुन रहे हैं, तो उनको इस कुर्तुबा इंस्टीट्यूट का मैसेज, पैगाम पहुंचाने के लिए मैं समझता हूँ आप लोगों में कई लोग मतलब बिल्कुल नहीं समझे होंगे, आपको मलयालम इतना कठिन समझते हैं, लेकिन जो केरल में बिहार से काम करते हैं वो अच्छा मलयालम बोलते हैं, मैं सुना है। तो इंशाल्लाह मेरे जो अबसार भाई हैं वो 2017 में केरल में आया था हमारे इदारे दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन वो दस्तारबंदी में, और उधर के हालात देखने के बाद जब वापस आए तो बार बार हमें बुलाने शुरू किया। फिर 2018 फरवरी में हम इधर आए, इस इलाके को सर्वे किया। फिर 2018 जुलाई में हम आए, उनके बार बार हम वो बुलाने की वजह से, दावत की वजह से हम इस इलाके में पहुँचे, और उन दिन से लेकर वो हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ इस इदारे को और कायम करने में, ज़मीन लेने में और बिल्डिंग बनाने में सब हम
हमारे जैसे एक आदमी बन के हमारे साथ रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपसे सुरजापुरी में कुछ बात करेंगे, सुरजापुरी में बोलेंगे ना, तो सारे ज़ुबान भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, फिर हम इकरारनामा पढ़ के जल्दी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शायद मलयाली में आली जनाब को बहुमाना पट्टा बोलते हैं, क्या सर यही है ना? आली जनाब को बहुमाना पट्टा मौजा ब्लॉक कोचाधामन के अंदर बनना शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने मुसलमानों को आबाद होने के लिए, मुसलमानों को एजुकेशन में बढ़ावा आने के लिए इन लोगों ने एक आवाज़ लगाई। एक हफ्ते में समथिंग 25 लाख का स्रोत उसमें जमा हो गया। आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, कोई बड़ा रकम नहीं है। जो हम एक दामाद के पीछे सुबह का नाश्ता में खर्च करते हैं उतना ही रकम है, 1100 रुपया एक स्क्वायर फीट के लिए। और एक आदमी 1100 स्क्वायर फीट का एक खर्च कर लिया सवाब दारैन हासिल करने के लिए, सदका जारिया हासिल करने के लिए, तो क़यामत की सुबह तक जब इदारा जिंदा रहेगा, जो बच्चे भी उस छत के नीचे से पढ़ के निकलेंगे उसका सवाब इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग, जिला पार्षद, MLA, मुखिया, ब्लॉक का प्रमुख, सारे लोग हमारे साथ केरल गए। लॉकडाउन का कोई मामला है जिसकी वजह से सारे लोगों को दावत भी है। थोड़ी देर पहले मैं मना कर दिया कि कोई मत आइए, चूँकि मुसलमान का मामला इस वक्त सीमांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है जैसे 32 दांत के बीच में एक ज़बान। सारे लोगों की निगाहें उस पर पड़ी हुई है कि कब ये गलती करे और इसको हवा दूँ। तो मैंने पॉलिटिशियन को, अभी भी अंजार नईमी साहब का फ़ोन आया था कि आ रहा हूँ, मैं बोला आप मत आइए क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, और फिर आप आइएगा भीड़ भाड़ होगी। कल किसी तरह का किशनगंज में कोई एक कोरोना पेशेंट मिल गया तो एक धब्बा लग जाएगा, है ना। इसलिए हम लोगों ने उनको मना कर दिया कि मत आइए आप लोग। आ भी जाएंगे तो बस मेरे मेहमानों से मिलिए, बच्चों से अब मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह जब सारा मामला अच्छा हो जाएगा तो सारे पॉलिटिशियन, सारे मोतबर अशखास, आप हम सब मिलकर इस कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस को सीमांचल का एक मोतबर इदारा और सीमांचल का वो इदारा बनाने के लिए रेडी रहिए कि आने वाले वक्त में है। और जानते हैं, मैं बगैर कुछ लिए हुए इस इदारे से लगातार 2017 से अभी तक इस इदारे के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मिशन है कि ये इदारा कायम हो जाएगा। मेरी एक दिन मौत आएगी, मैं कब्र में जाके सो के रहूँगा, लेकिन इस इदारा में पढ़ने वाला बच्चा अगर हाथ उठा के खुदा के पास दुआ कर दी कि बनाने वाले को अल्लाह जन्नत दे, तो इंशाअल्लाह मैं जन्नत में चले जाऊँगा। इसी फिक्र को लेकर के हम इन लोगों के साथ 4 साल से लगातार अपने घर का सारा काम छोड़कर दीवाने की तरह से इनके पीछे वक्त दे रहे हैं। तब जाकर के आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह का करम है कि 150 गाँव में मकातिब भी चल रहा है। कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस के नाम से 170 बच्चे का तीसरे साल में दाखिला भी पूरा हो गया, तीसरा बैच भी चालू हो गया। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह सारे जो हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी में पढ़ाई का सिस्टम है वो हम यहीं से पाएंगे। इसी बात के साथ, चूँकि मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला था और मैं आप सबों के बीच में 10 मिनट बोल गया, आप लोग माफ़ करेंगे। और चूँकि इलाके का दर्द है, इलाके में हमने देखा है कि कुछ गरीब के बच्चे, आज भी मैं जहाँ रोहिया में स्कूल बन रहा है ना, उसके सिर्फ 1/2 किलोमीटर दूर पर एक फैमिली है जिनका 7 बच्चा है। हम लोग की ज़मीन पर वही बच्चा, मतलब स्कूल की ज़मीन पर घास काटने आता था। गुड्डू नाम है बच्चे का, लगभग 12 साल उम्र का है। हम उसको पूछे कि रे तुम पढ़ते नहीं, तिपोरिस नहीं में आता? जानते हो बच्चा क्या बोला मालूम है? आँख से आंसू निकल जाएगा सही समझ रखने वाले का। वो बच्चा बोला कि गरीब है छुआ पढ़ो। क्या बोला? गरीब है छुआ पढ़ो। तो मेरे को नोरे गरीब तने भी स्कूल खोलिया सरकार उछा को फीस नहीं लागो। तो उड़ा छुआ पहुँचे कि 2 बोरा घास काटे दी तो 40 टका दो दीपक फीस वाला। ये 40 टका ने मैं अपना घोरत ले जा मुरबाग दोही, फिर मुरबा हाट से सामान किने आनो, घोरत खाल पैल जा, मुरबाओ कमा, बोरोजन भैयों कमा। इसी बात से आप सोच सकते हैं कि इस उम्मत की हालत खराब पहुंच चुकी है।
यहाँ के मुसलमानों की हालत कहाँ पहुँच चुकी है, समझे ना। सरकारी स्कूल है, कुछ सरकारी टीचर भी हमें दिख रहे हैं, सरकारी स्कूल है, 12 टीचर होना चाहिए स्कूल में, तो सिर्फ 3 टीचर हैं, 9 टीचर नहीं है। 8 क्लास तक के बच्चों को 3 ही क्लास में बिठा करके ठोस करके पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ेगा वहाँ पर हमारा बच्चा? और यही हालत रही तो आने वाले 10 साल के अंदर हम बहुत कमाल कर, बल्कि अंगूठा बाहर होने जा रहा है। आज सरकार को अपना लिटरेसी रेट ज़्यादा दिखाने के लिए, और यही हालत रही तो आने वाले 10 साल के अंदर हम बहुत कमाल करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अंगूठा बाहर होने जा रहा है। आज सरकार को अपना लिटरेसी रेट ज़्यादा दिखाने के लिए वो साक्षरता मिशन चला के हमें सिग्नेचर करा दिया कि बैंक से पैसे निकालना सीख जाओ, तुम मेरे पढ़ा लिखा होगा। क्या ये सही है कि नहीं है? यानी बूढ़ों को पढ़ाया गया साक्षरता मिशन के तहत कि सिर्फ सिग्नेचर करो, बैंक से पैसे निकाल लो, सरकार को दिखा दो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन क्वालिटी आपके अंदर अगर नहीं होगा तो वो सिग्नेचर करके फिर कोई फ़ायदे नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मी चाची के आने वाला वक्त हो, अगर तुम सर इलाका हम चर कोई आदमी पहुँचे तो बात सबको इदारा सिस्टम हमेशा जारी रखवा देना, 7 बटा तैयार चलना इंशाअल्लाह। सबको हाथ उठाएं, अल्लाह ताला सब आपको कबूल करे। और परेशान थे इस इदारे को यहाँ पर जो बुनियादी डालने वाला है वो बंदा कौन है, बहुत लोग आपको देखना चाह रहे थे। तो इंसान जब कोई दीवार पर कोई तस्वीर लगाता है तो लोग तस्वीर देखते हैं, उस कांटी की जो है ना, जो कांटी उस तस्वीर को थाम के रखती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज वाकई किसी की बात पर आज मुझे याद आया कि घोड़ा बुज़दिल कब होता है, जब उसका सवार बुज़दिल हो। और हौसले जीतते हैं, हथियार नहीं जीतते हैं। आज आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग आपको देखना चाह रहे थे। अफसर भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस सरजमीन पर, इस जरखेज, इस बंजर ज़मीन पर जो आपने पेड़ उगाया है, उसके लिए आपको तहे दिल से हम तमाम गार्जियनों के तरफ से मुबारकबाद दिया जा रहा है। और आपके इस इदारे को चलाने के लिए तहे दिल से हर वक्त की नमाज में मुसल्ले पर दुआ किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इस चलाने वाले को और बेहतरीन खूबसूरत बना दे, और इसके चलाने वाले को और बेहतरीन जज्बाती पैदा कर दे, ताकि यहाँ के बच्चों को जो है और आला से आला तालीम हासिल हो। और वाकई आपको दिल से सलाम करते हैं। बहुत लोग आपको नहीं देखे थे और आपकी हौसला को देख करके वाकई कसम खुदा की मज़ा आ गया। और पूरे टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी भरी जवानी के लिए दुआ करता हूँ और दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ कि इस इदारे को अल्लाह ताला और भी दिन ब दिन आगे ले, आमीन, आमीन, और आपका नाम और रोशन हो। बस इदारा उस मकाम तक पहुँच जाए कि जिसकी उस उम्मत को प्यास है तालीम की। आज तालीम नहीं होने के बिना पर राजस्थान में पत्थर काट के हम किसी को पैसा वाला बनाते हैं, लुधियाना में सिलाई करके किसी फैक्ट्री वाले को मालदार बनाते हैं, दिल्ली का जितने भी स्टील का काम होता है 90% सीमांचल किशनगंज का बच्चा जाके वहाँ मजदूरी करके किसी को मालदार बनाता है। केरल का बच्चा अगर सऊदी अरब में भी चला गया है तो अपना बिजनेस पान का दुकान खोल करके भी अपना खुद मुख्तार की ज़िंदगी जीता है। यही मेरा मिशन है कि एक ऐसा सोशल इंजीनियर दीजिए जो समाज में वो अपने समाज का इंजीनियरिंग करे, रहबरी करे। मस्जिद की दीवारों से, मस्जिद की मीनार से इमाम साहब दीन और दुनिया की दोनों तालीम दे, और हम उस तालीम से सराबर होकर सीमांचल का भी नाम उस फहरिस्त में लाए कि कल की तारीख में कोई अगर केरल का नाम एजुकेशन पर ले तो सीमांचल का भी नाम उसमें शामिल कर ले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे। ऐसे लोग देते हैं भाई। अच्छा ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ी देर से जो है बैठे हैं, तो ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। तो उससे पहले जो है हमारे पास क़वानीन नामा और इरशादात वग़ैरह हैं और इक़रारनामा भी है, तो आप उसको पढ़ें, सुनें, फिर उसके बाद उसमें एक दस्तखत करनी है, तो आप लोगों को वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास कुछ मेमेंटो हैं, कुछ हदिये हैं जो हमारे ख़ास मेहमानान जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको इस इदारे के जानिब से इस महफ़िल के आगाज़ की वजह से जो है वो, ताकि वो यादगार रहे, उसके तौर पर जो है उन्हें मोमेंटो पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी अहले बैत के चश्म चिराग सैयद मुनव्वर अली शिहाब अल हुसैनी अदामुल्लाहु ज़िल्लहु अलैना, उनको मैं आपके सामने जो है हदिया कबूल करने के लिए दावत सुखन दूँगा और पेश करने के लिए इस इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ुबैर हुदैवी साहब क़िबला को मैं दावत दूँगा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा हदिया दूसरा जो मेमेंटो है वो हमारे जो केरला के जो माने जाने वाले मुकर्रिर बशीर फैज़ी साहब क़िबला, उन्हें मैं दावत दूंगा और पेश करने के लिए इस्माइल साहब को मैं दावत दूँगा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या नाम से इनके साथ जो आए हैं नसीर भाई अब्दुल्ला निज़ामी साहब, उनको भी जो है मैं आपके सामने हदिया कबूल करने के लिए पेश करूंगा और देने के लिए हमारे सिटी अब्दुल कादिर हाजी साहब को। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और मैं शिहाब बाक़वी साहब को मैं हदिया कबूल करने के लिए पेश करूंगा और देने के लिए अफसर आलम सिद्दीकी साहब को मैं दावत सुखन दूँगा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और दूसरा मेमेंटो पे मैं कबूल करने के लिए हमारे शफीक फैज़ी साहब को दावत सुखन दूंगा और पेश करने के लिए हमारे सैयद साहब को मैं दावत दूंगा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और हमारे सलमान हुदैवी साहब को जो इस इदारे के मेंबर भी हैं, तो मैं उन्हें भी जो है आपके सामने मदऊ करूँगा और पेश करने के लिए सैयद साहब को मैं दावत सुखन दूँगा। साथ मेहमान बन के आए क्या नाम नसीर भाई, और हमारे नसीर भाई को जो उनके हमरा आए हैं, मैं उन्हें भी जो है आपके सामने मदऊ करूँगा। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। खरा नामा दीजिए वो हाँ। और जो असली और हकीकी जो गार्जियन हैं वो लोग जो हैं इकरारनामा लेंगे, ठीक है। हो सकता है आप एक बच्चे के 2 या 3 गार्जियन यहाँ पर होंगे, लेकिन एक ही बच्चे का एक ही गार्जियन जो है इकरारनामा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 60 बच्चे हैं और 60 इकरारनामा हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से पढ़ के आपको सुनाएंगे, आप उसे गौर से सुनेंगे और अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ेंगे भी। फिर उसके बाद आखिर में